अन्याय से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास में कब तक रुकता है? अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति ही। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, अधर्म से इकट्ठा किया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के पास में 10 वर्ष तक ही रहता है। फिर क्या होता है? प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति ही। 11वां वर्ष लगते ही वो धन आपकी मूल पूंजी को भी लेकर के विदा हो जाता है। वो धन भी नष्ट होता है, अन्याय से जिन्होंने धन कमाया वो भी सब नष्ट होते हैं, और अन्याय के धन का जिन्होंने उपभोग किया है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए न्याय नीति धर्म से धन को कमाइए, लूट फातिया मत मचाइए। और जिनके घरों में ये काला धन आता है उनके घर के सदस्यों के भी आचरण काले हो जाते हैं, कर्म काले होने लग जाते हैं, आदतें भी बिगड़ती हैं। हमने देखा है जो लोग ज़्यादा लूट फातिया करके धन लाते हैं उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। सब बच्चे दारू पी रहे हैं, भाई दारू पी रहा है, कोई भाई इंजेक्शन नशे का लगवा रहा है, महिलाएं भी सब उलझ जुलझ पैसा खर्च कर रही हैं, सब भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, दुराचार पैदा है घर में, और लड़कियां भी सब गुलछर्रे उड़ा रही हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तुम इतना छल कपट करके, अधर्म करके पैसा कमा कर लाए हो, गरीबों को ठग करके लाए हो, और इधर उधर तिकड़म बना के लाए हो, झूठ बोलकर, छल कपट करके। वो सब तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए न्याय नीति से कमाइए। जैसे आप बिजनेस करते हैं, जितने % उचित है उतने % आप प्रॉफिट लीजिए। अब ऐसा नहीं है ग्राहक बेचारे भोले भाले हैं तो उनको एकदम लूट लेना, वो गलत बात है। और फिर गलत ढंग से बिजनेस भी करने से और गलत तरीका अपनाने से और लूट फातिया करने से वो लंबे समय तक उसका उद्योग धंधा नहीं चल सकता है। फिर वो बीच में बैठेगा, डाउन होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए ईमानदारी से और सच्चे मन से कीजिए। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति ही। प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति ही। 11वां वर्ष लगते ही वो घर की पूंजी भी लेकर के वो धन चला जाता है। इसलिए नीति से कमाइए, मेहनत से कमाइए। और जितना सभी लोग प्रॉफिट लेते हैं, उचित प्रॉफिट, उससे अपना 1 पैसा कम ले लीजिए या उतना ही ले लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे 10 रुपये का सामान लाए हैं कंपनी से या होलसेलर से, तो आप 10 रुपये का बेचेंगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, आपका सब बैठ जाएगा सिस्टम। क्योंकि वहाँ दुकान पर जाने के लिए, लगेज वाहन ले जाने के लिए सब डीजल खर्चा, वाहन खर्चा, आपके समय का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, और आपके लेबरों का खर्चा, और आपकी दुकान भी है, वो भी 20 लाख की दुकान बिल्डिंग बनी, उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, और वहाँ जो कर्मचारी उनके वेतन का खर्चा, और साथ साथ में पंखों का खर्चा, कूलर का खर्चा, और जो आते हैं ग्राहक उसको भी चाय नाश्ता भी कराना पड़ जाता, वो भी खर्चा, और कभी कभी नुकसान हो गया वो भी उसी में। तो ये सब कुल मिला करके कुछ प्रॉफिट तो आपको लेना पड़ेगा। वो प्रॉफिट लेना अन्याय नहीं है, वो अधर्म नहीं है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो वेतन तो आपको लेना पड़ेगा। वेतन नहीं लोगे, अब दिन भर वहाँ सर्विस में रहोगे तो आपकी व्यवस्था फिर बिगड़ेगी। वेतन नहीं लोगे, आप काम कैसे कर पाओगे? घर की व्यवस्था को संभालिए आप अच्छे ढंग से। और अब ये नहीं है कि 10 रुपये का सामान लाए हो, 110 का बेच रहे हो, तो ये थोड़ा गलत है, ये गलत है। या नकली सामान लाए हो और असली बनाकर बेच रहे हो, वो भी गलत। बता दीजिए कि ये 2nd क्लास का सामान है, ये 1st क्लास का सामान है, ये थोड़ा उससे भी इसकी ग्रेड कमज़ोर है,
इसलिए इसका इतना सस्ता रेट है, इस तरह महंगा, आप जो इच्छा वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ठीक रहता है। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं शीघ्रं विनश्यति। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अस्त्र बहुत हैं, विद्याएं बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, समय कम है, तो क्या करना चाहिए? अभी 18 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र और कितना 150 तो उपनिषद है, और फिर भागवत अलग है, महाभारत खंड अलग है, फिर योग वशिष्ठ है, और कितने प्रकरण है, कितना शास्त्र लिखा हुआ। फिर जगतगुरु शंकराचार्य ने भी लिखा है। फिर जो महात्मा या जो भी चिंतक होता वो एक नया शास्त्र लिख करके रखता है। कबीर का बीजक शास्त्र है, तुलसी का रामायण शास्त्र है, भगवान राम की कथा है। तो इतने शास्त्र हैं। विशाल देव का विशाल वचनामृत भवयान शास्त्र है, मुक्ति द्वार शास्त्र है, सत्यनिष्ठा नौनियम शास्त्र है। तो सब क्षमादेव महाराज जी के भी कुछ शास्त्र हैं, और भी अनेक संत महात्मा भी लिखते हैं, और बहुत सारे विचारवान कवि लोग भी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। कोई गद्य लिखता है, कोई कुछ कहानी लिखता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, आदि आदि, यानी बहुत कुछ है। और समय कम है, समय सीमित है, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए तरीका चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। यत् सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। चाणक्य कहते हैं कि अनंत शास्त्र है। मैंने तो कुछ ही के नाम गिनाए हैं, पर चाणक्य ने कहा अनंत शास्त्र है, यानी हर ग्रंथ शास्त्र ही है। बहुलाश विद्या, और बहुत सी विद्याएं हैं, एक विद्या नहीं है, बहुत सी भाषाएं हैं। अब ये सबको सीखना समझना ये कठिन काम है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुलाश विद्या, और समय थोड़ा है। अल्पस्य कालो, अल्प माने थोड़ा, कालो माने समय, समय बहुत थोड़ा है। और बहु विघ्नताश्च, और बहुत सी विघ्नें हैं। कहीं शरीर बीमार भी होता है, कहीं घर में कोई समस्या आती है, कहीं मौसम की समस्या आती है, कहीं मच्छर ज़्यादा काटते हैं, कहीं बिजली कट गई है, कहीं अंधेरा हो गया है, कहीं तूफान आ गया है, कहीं कोरोना लग गया है, कहीं कुछ बवाल हो गया है, कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें पढ़ने लिखने में, अध्ययन करने में बहुत बाधा आ जाती है।
तो क्या करना चाहिए? बहुलाश्च विद्या बहुविघ्नताश्च अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। तो बहुत अच्छा तरीका बताया, यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्याते। यत् सारभूतम, जो उन शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्य में सार सार है, उसको आप छांट लीजिए, उसको ग्रहण कर दीजिए। तदुपासनीयम, और उसको चुनाव करिए और उसी की स्वीकृति कीजिए और उसको संभाल लीजिए, उसको याद कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। जो सार सार आपको छटनी कर लो, मतलब कैसे? जैसे हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, जैसे हंस पंछी मानसरोवर में मोती चुंग लेता है और पानी और दूध मिला करके रख दो तो दूध का पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस पंछी का गुण होता है। ऐसे ही आप भी सार सार को ग्रहण कर लो। कबीर साहब भी कहते हैं, साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए। सज्जन व्यक्ति को कैसे होना चाहिए? जैसे सूप का स्वभाव होता है, वो भूसी को उड़ा देता है और सार सार को अपने अंदर रख लेता है। ऐसे ही ग्रंथों से, पंथों से, संतों से, दुनिया से, नेताओं से, XYZ कहीं से सार सार ले लीजिए और थोथा उड़ा दीजिए। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अब जो समझदार नहीं है उनका चलनी स्वभाव है। चलनी समझते हो? चलनी का मतलब होता है वो सार सार को नीचे गिरा देती है और भूसी को अपने में रख लेती है। तो ऐसा आप संस्कार अपना मत बनाइए, सार सार ग्रहण करो। आप तो सूप बनो, चलनी मत बनो। और ये भी याद रखो कि शास्त्रों में सब में सार सार है। सुना जाता है गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक अंग्रेज ने 4-5 पेज में गालियां लिख करके, कुछ लिख करके दिया, तो उन्होंने इसको पढ़ा और उसमें से आलपिन निकाल कर अपनी जेब में रख ली और कागज़ को फेंक दिया। अंग्रेज ने पूछा कुछ मिला? उन्होंने कहा आलपिन सार थी, बाकी सब बेकार था। बेकार को डाल दिया और सार को ले लिया। तो ऐसे ही अपने जीवन में सार सार को चुन लीजिए। जैसे मिट्टी में से मनुष्य सोना ढूंढ कर निकाल लेता है, जैसे धान में से चावल निकाल कर ग्रहण कर लेता है, जैसे दूध में से घी निकाल करके प्रयोग कर लेता है, ऐसे ही आपको भी शास्त्रों से सार सार निकालना है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु चा कार्येषु न स विद्या न तद्धनम। चाणक्य कहते हैं जो विद्या पुस्तकों में है और जो धन दूसरे के हाथ में है, बहुत बड़ी बात कहा। जो विद्या पुस्तकों में लिखी है, कंठाग्र नहीं की गई है, वो विद्या, और दूसरों के हाथ में धन है, अपने अधिकार में नहीं है वो धन। उत्पन्नेषु चा कार्येषु, क्या होता है? ये दोनों जरूरत पड़ने पर अपने काम नहीं आते हैं। इसलिए विद्या को कंठ में रखिए और धन को अपने कंट्रोल में रखिए, तो वही धन आपके काम आएगा। नहीं तो जब जरूरत पैदा होगी ना,
वो विद्या तुम्हें याद ही नहीं आएगी। अब जैसे मंच पर तुम प्रवचन करते हो, अब किताब में तो सब ज्ञान लिखा ही है, वहाँ किताब खोल खोल के ढूंढोगे श्लोक, या किताब खोल खोल के तुम चौपाई ढूंढोगे तो हो गया प्रवचन, रहने दो, उतर जाओ नीचे निकलो। तो कितने चतुर लोग किताब खोल करके भी थोड़ा श्लोक देख लेते, फिर व्याख्या करते रहते, काम चलाते रहते। लेकिन नहीं, कंठाग्र होना चाहिए, उसका आनंद एक अलग है, क्योंकि कोड करना पड़ता है। कोड क्या करना पड़ता है? रामायण की चौपाई बालकांड की सुनानी पड़ेगी, उसमें ऐसा लिखा है, फिर विद्रोह नीति श्लोक में लिखा है, चाणक्य नीति में, इतने शास्त्र वहाँ कहाँ खोलोगे तुम, झंझट करोगे। वो तो दिमाग से सेटिंग करना पड़ेगा। महाभारत में लिखा, उपनिषद में ये लिखा, गीता में लिखा, भागवत में लिखा, वो लिखा, कहाँ लिखा, सब आपको याद करके फटाफट, और बीच में लगातार धारा प्रवाहिक प्रवचन है, धारा प्रवाहिक भाषण है, वहाँ किताब देखने का टाइम कहाँ है। इसलिए कंठाग्र की हुई विद्या ही काम आती है। अपने हाथ में जो धन है वही काम आता है। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु चाकार्येषु नासा विद्या ना तद्धनम। तो ये विद्या और धन, जो कंठाग्र नहीं है विद्या वो, और जो धन अपने हाथ में नहीं दूसरे के पास में है, इस समय पर काम नहीं आता। इसलिए विद्या को कंठाग्र करना चाहिए और धन को अपने हाथ में भी रखना चाहिए। अपने हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में जैसे 10 सदस्य हैं आप, तो घर का कोई मालिक होता है, उसके पास धन रहता है, उसके पास धन है, वो समझो अपने पास ही है, अपने को जब जरूरत होगी वो देता है और सबकी व्यवस्था करता है। अब सभी लोग अलग अलग धन रखोगे तो काम नहीं चलेगा, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी, फिर संगठन बिगड़ेगा। हाँ, जब कोई बाहर जाता है, ज़रूरत पड़ती है, तो घर मालिक जो है, आप सर्विसिंग कराने जा रहे हो गाड़ी की तो 10,000 दे देता है। जितनी ज़रूरत पूछ लेता कितना खर्चा आएगा, तुमने 10 बताया, वो 11 दे देता है। आप मार्केट से सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको 1,000-2,000 दे देता है। तो वहाँ तो वो धन अपने पास ही है समझो, क्योंकि आपका मिला जुला संगठित परिवार है, उसको तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है।